दिव्यास्त्र की सफलता से भारत के दुश्मनों में खौफ को लेकर यह बड़ी खबर है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल की सफल लॉन्चिंग। भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। MIRV टेक्निक से लैस अग्नि 5 मिसाइल को लेकर बड़ी खबर आपके सामने डिटेल में होगी, जहां आपको यह भी बता दें कि दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास MIRV टेक्निक है। और देखिए, भारत के पास ये क्षमता आ जाने के बाद दुनिया भर की नजरें इस समय भारत पर और मिशन दिव्य शक्ति अग्नि 5 का महादाम, यानी कैसी है ये देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM इसको कहते हैं। देखिए, रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक की है। खास बात यह भी कि रेंज, जरूरत पर रेंज बढ़ाने की क्षमता भी है, यानी इसको और रिडिफाइन किया जा सकता है। क्षमता एक साथ कई हथियार ले जाने की है। न्यूक्लियर जो वॉरहेड है वो करीबन 1.5 टन का है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्पीड आवाज से 24 गुना ज्यादा है। ऊंचाई 17 मीटर, वजन 50 टन है। सबसे खास बात यह कि एडवांस MIRV मिसाइल से, यानी उस तकनीक से लैस है। और देखिए, MIRV से लैस इस अग्नि 5 को, इसकी खूबियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। एडवांस MIRV मिसाइल है अग्नि 5, और अर्थ क्या है? सुमित, सॉरी टू बट इन, मैं इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी बारे में एक एक डिटेल बताना चाहूंगी, क्योंकि इसकी खूबी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आखिर ये टेक्निक है क्या? MIRV, जिसके बारे में सुमित मेरे सहयोगी बता रहे थे, ये एडवांस MIRV मिसाइल है अग्नि 5। अब एडवांस MIRV मिसाइल अग्नि 5 को लेकर इसका जरा एक अर्थ भी आपको बता देते हैं, इसकी फुल फॉर्म, जहां MIRV का अर्थ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। हालांकि एक मिसाइल में एक वॉरहेड ले जाया जा सकता है, और MIRV में मल्टीपल वॉरहेड एक साथ ले जाए जा सकते हैं। अग्नि 5 के बारे में आप बता रहे थे, MIRV से लैस अग्नि 5 की डिटेल सुमित यहां हम रख रहे हैं, जिसमें दुश्मन के अलग अलग लक्ष्यों को एक साथ भेदने में भी ये सक्षम बताया जा रहा है। यहाँ इससे यह भी कहा जाता है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी इसका डिप्लॉयमेंट भी बहुत आसान है। चुनिंदा देशों के पास ये तकनीक है, भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये वो 6 मुल्क हैं जिनके पास ये तकनीक है। पाकिस्तान, इजराइल ऐसे देश भी हैं जो लगातार इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौर सर, देखिए, अग्नि 5 का MIRV से लगातार परीक्षण किया जाना, सभी देशों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं, खासतौर पर चीन को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ, लगातार इसको लेकर बयानबाजी भी कर रहा है। देखिए, चीन का बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया है। उन्होंने बोला है कि ये जो परीक्षण है वो सफल हुआ, लेकिन उसने एक बात कही है कि इंडिया आज भी ICBM क्लब में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि अग्नि 5 की जो रेंज बताई जा रही है वो 5000 किलोमीटर है। मिनिमम 8000 किलोमीटर होना चाहिए, तभी इंडिया को एक्सक्लूसिव क्लब जो ICBM का, जो आपने अभी देशों के नाम गिनाए, उसमें शामिल होगा। एक बात और भी ग्लोबल टाइम्स कहता है कि इस MIRV की जो अग्नि 5 है, इसकी क्षमता 2 से 10 वॉरहेड ले जाने की है। इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है भारत की तरफ से, लेकिन उसने ये कयास लगाया कि 2 से 10 वॉरहेड ये ले जा सकती है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है चीन जैसे शत्रु देश से भारत की तकनीकी सफलता के लिए, कि 2 से 10 वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती है ये मिसाइल। लेकिन वेस्टर्न प्रेस ने बिल्कुल मान लिया है कि भारत ने ICBM क्लब में एंट्री कर दी है, आगाज कर दिया है। बिल्कुल, और दत्ता सर, इसी पर आपका रिएक्शन भी चाहूंगी, क्योंकि दिव्यास्त्र के साथ साथ प्रधानमंत्री के पोखरण दौरे को लेकर जिस तरीके से अभी तक हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है चीन का रिएक्ट करना तो एक्सपेक्टेड था। हाँ बिल्कुल, देखिए, सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है या इसकी जो चुभन है वो चीन को है, जैसा अभी साहब ने, राठौर साहब ने बताया। और ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि चीन किसी भी प्रकार का खंडन करे, क्योंकि भारत के पास वो क्षमता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 5000 से लेके 8000 किलोमीटर तक की है। तो ये यकीनन ICBM क्लब में एंट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और हो गया है क्या। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीन के लिए इस तरह के जो वक्तव्य देना या इस तरह की बौखलाहट करना वो बिल्कुल लाजमी है। और देखिए, पहले किसी ज़माने में जब चीन की इस तरह की मिसाइल थी तो हमारा लखनऊ या इस तरह का पूरा जो एरिया था वो जद में आता था। आज चीन के किसी भी देश, किसी भी सिटी में या किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे या टारगेट पे
हम वॉर कर सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है। तो ये चीन के लिए एक काफ़ी चिंता का विषय है। रही बात उसने कोल्यूजन जो पाकिस्तान के साथ किया है, अगर आप चीन का एक्सपोर्ट भी देखें तो करीब 61% उसने वेपन्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए हैं और 11% बांग्लादेश को। वो हमको घेरने की कोशिश तो कर रहा है। वो जिस तरह से वेपनरी वहाँ मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, या जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उसने अपना जो चयन किया है, लेकिन भारत ने भी उसके काउंटर या उसके जो तोड़ हैं वो निकाल लिए हैं। और चीन के लिए अब एक कोई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए केक वॉक। और वो जिस तरह से पहले चीन समझता था कि भारत कोई फॉर्मिडेबल मतलब डिफेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, अब तो हमारी जो सोच है वो एग्रेसिव डिफेंस की है। एग्रेसिव डिफेंस के तहत क्या हम यहाँ पर सुमित समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में खतरों का जिक्र करना भी जरूरी बना हो जाता है? बिल्कुल सुरभि, देखिए यही बात है कि आज के समय में भारत हर एरिया के अंदर अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। पिछले 3 से 4 दिन से देखिए आप लगातार, पहले सेना टनल कह लीजिए आप अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद एक दिन बाद ही लगातार अग्नि 5 की बात कर लीजिए, और आज पोखरण में जॉइंट एक्सरसाइज करना। राठौर सर, मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि देखिए हर सेक्टर के अंदर अपने आप को मजबूत करना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे आपकी जॉइंटनेस हो, चाहे आपकी प्लानिंग हो, हर क्षेत्र में भारत अब एक कदम आगे सोच रहा है, एक कदम आगे काम कर रहा है। ये भारत के लिए मेरे ख्याल से एक नया निर्णायक दौर है। देखिए यहाँ पर एक जो खास चीज़ बदलाव जहाँ मुझे दिखता है वो ये है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़े हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सेला टनल का उद्घाटन हुआ। इसी तरीके से यहाँ तक कि चीन भी इस बात को मानता है कि हमने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं। अब आती है बात कि तीनों सेनाओं में समन्वय होना, वो भी एक चीज़ है जिसको हमने वाकई प्रोजेक्ट के तौर पर लेके हम आगे बढ़े। वो दिन गए जब हम अपने अपने चेंबर और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट और ऑपरेशंस की बात करते थे। तो ज्वाइंटनेस पे बहुत जबरदस्त फोकस है। बिल्कुल, ज्वाइंटनेस की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के शक्ति प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां स्वदेशी उपकरण और प्लेटफॉर्म की क्षमता प्रदर्शित की जाएगी।